जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये पोर्शन है फार्माकोलॉजी का हिंदी मीडियम का पोर्शन। इसमें हम आज पढ़ने वाले ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको हम सिलेबस दिखा देते हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई, क्योंकि पीसीआई के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ चलना है। पीसीआई क्या कहता हमसे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे पूरा क्या क्या चीज़ देख लिए थे। जनरल फार्माकोलॉजी डिटेल में देख लिए थे, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स देख लिए थे, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन देख लिए थे। इस वीडियो में कवर करने वाले ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिफिनेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम क्या कर देते हैं, अच्छे से समझते हैं ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो, ड्रग्स तो आप जान रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे आपके घर कोई ना कोई टेबल होगा जिस पे खाना आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, आपका भाभी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब हर एक पर्सन को थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं ज़रूरत के अनुसार, यानी पहुंचाना ही क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता। बट हमारे शरीर के अंदर ड्रग्स को क्या कर देना है, पहुंचाना है। ठीक है, तो ड्रग्स पहुंचाने का मतलब यदि नॉर्मल की बात की जाए, तो कैसे होता है। देखिए, आपको एक हम फ्लो चार्ट बताते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले क्या कर दिया, दवा ऐसे खाया, यानी ओरल की हम बात कर रहे हैं। ठीक, कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं जो हमारे मुंह में ही क्या हो जाती हैं बाबू, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं जो हमारे पेट में अथवा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाती है बाबू, एब्जॉर्ब होती है। ठीक, एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद ये आपके सामने यहाँ से आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे हो जाता है, इजिली इधर चला जाता है। ठीक, अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए, पेट में गया तो ये ब्लड के जरिए, मतलब ब्लड स्ट्रीम यहाँ से जाती, मतलब पतली पतली नस समझो, यहाँ पर जाती तो ये सोख ली जाती है, सोख ली जाती तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते। अब बताओ, ये तो ब्लड में तो रहेगी नहीं, शरीर के हर हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब पहुँचेगी। तो हर हिस्से तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब डिफिनेशन क्या लिख रखा, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया है जिसमें ड्रग्स यानी मेडिसिन को सेल तक डिलीवरी तथा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक, सिंपल सा क्या होता है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर इंटर किया, चाहे ओरल किया है, चाहे आईवी किया है, चाहे आईएम किया, किसी तरह से किया है, उसको सेल तक जो पहुँचाने की क्रिया होती है उसी को ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पहला स्टेप। दूसरा, बॉडी फ्लूइड एक सॉल्वेंट सिस्टम की तरह काम करता है जिसमें ड्रग्स अपनी साइट एक्शन तक पहुंचती। अब आते हैं बॉडी फ्लूइड में क्या हो सकता है। हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा है, वाटर है, ये सब सारी चीज़ें सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। सॉल्वेंट मतलब एक तरह का घुलाने का सिस्टम होता है, दवा को उसी के अंदर घुला देगा और ड्रग्स को अपने साइट एक्शन तक पहुंचाएगा। जैसे मान लेते हैं आपको क्या हो गया, कोई इन्फेक्शन की दवा खाएं, आपको पैर में इन्फेक्शन है, तो वहां तक जब तक जाएगा नहीं तब तक अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। इसकी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा या स्प्लीन बोल सकते हैं। ठीक, या आप लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो एग्जैक्ट जो तुम्हारे पास होता है लिम्फ, जो ब्लड की तरह होता है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। ठीक, उसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है, फिर ब्लड में मिलती है, फिर आर्गन में, तब जाके कहीं पर अपने सिस्टम पे वर्क करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, ड्रग्स ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ब्लड के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे प्लाज्मा के अंदर सुने होंगे प्रोटीन रहते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, लिपोप्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन से सबसे पहले ड्रग्स क्या कर देता, बाइंड करता। अब तुम बताओ, ठीक है, जैसे मान लेते तुम्हारे पास क्या होगा, ताला है। ठीक है, अब ताला है तो उसका एक एक्चुअल में साइट होना चाहिए, और चाबी जब इस पे लगेगी अच्छे तरीके से, तो अब इस पे अपना जब लगेगी सही से साइट पे बाइंड करेगा, सही साइट पे बाइंड करेगा तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा, नहीं तो करने वाला नहीं है। क्या हो गया, अपने एक्शन को परफॉर्म करने वाला नहीं है। तो ही सेम टू सेम यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, एग्जैक्ट जगह क्या करेगा, अपने बाइंड करेगा तभी अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्माकोकाइनेटिक का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब मूव ऑफ ड्रग्स इनटू द बॉडी, मतलब शरीर के अंदर ड्रग्स का क्या कर देता है, गति ही करना क्या कहलाता, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। ठीक,
क्योंकि यह ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं मतलब बहुत ज़रूरी। अब तुम बताओ, शरीर के अंदर पेट के ही अंदर दवा रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हर एक जगह उसको क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स की होती है। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन था ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्या लिख रखा है, स्टेप ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। कितने स्टेप में हमारे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 4-5 तरह का होता है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप आप समझिएगा, एकदम अच्छे तरीके से काम होगा। सबसे पहले बताओ, ड्रग्स एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर जाती है, हमारे नस के अंदर जाती है, यानी नस के अंदर जाती। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जो भी हमारे पास क्या होगा, ड्रग्स पहले, ठीक है, ड्रग्स पहले अब हम लिख लेते हैं तो आपको टाइम थोड़ा सा बच जाएगा आपका। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे शरीर के अंदर ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 1 बाय 1। तो सबसे पहले अब अभी बोले क्या, देखिए, ड्रग्स एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच चुका, तो वही लिखा, ड्रग्स पहले ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता, मतलब ब्लड स्ट्रीम नॉर्मल भाषा में समझिए जिसे नस बोलते हैं, नस के अंदर चला गया। तो ब्लड फ्लो के साथ, क्योंकि ब्लड एक जगह इकट्ठा रहने वाला नहीं है, उसे हार्ट पंप करेगा तो पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। तो ब्लड फ्लो के साथ ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक होता है, जहाँ पर हाई ब्लड का फ्लो होता उस आर्गन पे पहले पहुंचता, जैसे हार्ट हो गया, हार्ट पहुंचेगा, ब्लड में मिक्स करेगा, पूरे शरीर में पहुंचा देगा इजीली, बहुत आराम से। तब ब्लड फ्लो के साथ मतलब ये क्या हो गया, मिलने के बाद आपको पहुंचा दिया गया है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ पहुंचा गया, जहां पर हाई ब्लड सिस्टम रहेगा उस आर्गन के देगा, वो आर्गन पंप करके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक, अब ब्लड में यदि पहुंच गया तो ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर भैया बहुत सारे प्रोटीन है, आगे हम आपको बता चुके हैं। ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होकर एक्शन करता, भैया जब तक एक्शन करने के लिए, जब तक बाइंड नहीं करेगा अच्छे तरीके से, मतलब जुड़ेगा नहीं, तब तक अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। तो एकदम अच्छे तरीके से ब्लड से क्या कर देगा बाबू, ब्लड प्रोटीन में जो रहता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन रहता है उससे बाइंड करके अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक, ड्रग्स वापस, ठीक है, ड्रग्स वापस कहाँ पर जाता है, ब्लड और टिश्यू के बीच मूव करता है। देखिए, जब यदि शरीर के अंदर चला गया तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तभी अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। ये पहुंच गया, फिर ये किसके जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास। अभी तो मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, तब जाके एक्सक्रीशन कहीं होगा, हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा यदि फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़े होंगे तो एक चीज़ बोला जाता है, ADME बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन हो गया, या आप पढ़ रहे हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो के कहाँ चले गए, एक टारगेट साइट पे चले जाएगा जो मेनली लीवर होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। ये प्रक्रिया होने के बाद आपको शरीर से ड्रग्स को बाहर निकालना है तो एक्सक्रीशन होगा। तो वही क्या रखा है, ड्रग्स वापस ब्लड और टिश्यू के बीच मूव कर सकता है, यदि मूव करेगा तो इजिली एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपके सामने 5 स्टेप थे, टोटल 4-5 स्टेप थे, जिससे ब्लड क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आगे चलते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने लिख रखा, देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, यानी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले हम आपको एक ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला दे देते हैं, क्योंकि MCRE 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है। यदि नॉर्मल की बात की जाए तो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके सामने ड्रग्स हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले मतलब हमारे शरीर के अंदर दवा की मात्रा ली जाती है, मतलब शरीर के अंदर जो भी दवा खाएं तो शरीर के अंदर तो जाइबा करेगा, चाहे खाएं या चाहे किसी तरह से लिए। शरीर में दवा की मात्रा, ये हो जाएगी दवा की मात्रा, ये हो गया आपके सामने शरीर में दवा की मात्रा, बटे में आपके सामने क्या हो जाएगा, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, क्यों, शरीर के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर जाएगा, तो सेल के अंदर प्लाज्मा में तो मिलेगा कितनी दवाइयाँ हैं। ठीक है, प्लाज्मा में दवा की सांद्रता, ये आपके सामने हो गई है दवा की सांद्रता, मतलब हमारे शरीर के अंदर यदि दवा चली गई है तो सेल के अंदर जाके प्लाज्मा के अंदर कितना बैठी हुई है, उस मात्रा को फाइंड करने को ही क्या बोला जाता है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्यारा सा फार्मूला, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम देंगे तो, अब तो एग्जिट एग्जाम आ गया तो उसमें भी आपको देंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर सकते हैं, कईयों हैं। पहला,
फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को यदि तोड़ा जाए तो इसको तोड़ेंगे आपके सामने क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, उसके साथ साथ आपके सामने केमिकल। अब फिजिकल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, इस दवा कितना सॉल्युबल है, कितना कठोर है, कितना हार्डनेस है, ठीक है, क्या चीज़ है, उसका आकार कैसा है, वो सब फिजिकल के अंतर्गत है। केमिकल के अंदर मतलब उसका पीएच वैल्यू क्या है, बफर सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है कि नेचरिक है, किसका एसिडिक है कि बेसिक है कि साल्टिक नेचर का, उसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ये सब प्रॉपर्टी। अब आते हैं पीएच। पीएच देखा जाए तो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर एसिडिक नेचर का होता है। अब बहुत सारी दवाइयाँ बेसिक नेचर जाके न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जैसे एंटासिड वगैरह, ठीक, तो ये भी मायने रखता है। नेचर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्या होगा, नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, यानी बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, उसकी हार्डनेस को भी देखा जाता है, उसके साथ साथ उसकी सॉल्युबिलिटी को भी देखा जाता है। ये तुम्हारे पास सॉल्युबिलिटी ईटीसी कर देते हैं, ये सब देखा जाता है, जिससे पता चलता है उस दवा की प्रॉपर्टी कैसी है। ये भी मायने रखता है ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बताइए हार्डनेस रहेगा तो जाहिर सी बात, अब बताओ डिजॉल्व भी नहीं होगा, यानी सॉल्युबल नहीं होगा, तो एक जगह से दूसरी जगह भैया डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो ये भी मायने रखता है। दूसरा, ड्रग्स के अणुओं का आकार, और याद रखना जितना स्मॉल मॉलिक्यूल रहेगा, जितना आपके सामने स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मतलब जितने छोटे अणु रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उतना फास्ट होगा, यानी फास्ट ठीक है, ये आपके सामने फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उतना तेजी से उसका क्या होगा बाबू, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अणु जितना छोटा रहेगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा घेरेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना तेज़ी से एब्जॉर्प्शन, और जितना तेज़ी से एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बस मल्ले बल्ले हो गया। दूसरा आपके सामने आते हैं नेक्स्ट पे, मोटापा। यदि कोई बंदा मोटापा है तो उसके अंदर कौन सी टिश्यू बढ़ गई, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट, जो एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास शरीर में एडिपोज टिश्यू होने पर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स फैट में जमा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि दवाइयाँ लिपिड सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दोनों, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दोनों, लिपिड और फैट एटलीस्ट सेम है, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल जितनी भी दवाइयाँ रहेंगी फैट के अंदर जाके जमा हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके मिल्ट करेगा, सॉल्युबल बनेगा, तब जाके एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो शरीर में एडिपोज टिश्यू होने पर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स फैट में जमा हो जाती है, जिससे लो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इससे तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कम हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, दवाइयाँ। आहार पे आते हैं, जैसे अभी कोई भी दवाइयाँ लेंगे, यहाँ पे हमारे बाबा वाबा रहते थे, तो दवाइयाँ जब लिया जाता है तो भैया तुरंत पूछते थे डॉक्टर साहब परहेज का करना, बहुत ज़रूरी चीज़ है डाइट, ठीक है। कुछ दवाइयाँ, ठीक है, लिखो, कुछ ड्रग्स फूड के साथ जल्दी तथा धीरे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब वो डिपेंड करता कौन सी दवाइयाँ किस पे ली जाती हैं, ठीक। अब रोग की स्थिति मतलब तुम्हारे पास कोई भी रोगी व्यक्ति है, अभी मान लीजिए कंडीशन हाई रहे, तुम लो डोज की दवाइयाँ दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, जल्दी से रिकवर नहीं होगा, तो कंडीशन के अनुसार उनको भी दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो रोग की स्थिति भी क्या होता, मायने रखता है। दूसरा, पेरेंटल डोजेज फॉर्म बहुत जरूरी है। अब सबसे तेज किसका एब्जॉर्प्शन होता, आईबी, जो 100% अब यानी एब्जॉर्प्शन, भैया जब एब्जॉर्प्शन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होना ही होना है, ठीक है। तो अब मान लेते क्वेश्चन तुमसे पूछे 100% बायोबिलिटी किसकी होती है, तो आईबी की होती है। आईबी मतलब इंट्रावेनस, जो सीधे नस में आपके लगा दी जाती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ड्रग्स इंट्रैक्शन। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो ड्रग्स इंट्रैक्शन, यानी ड्रग्स और ये आपके सामने ड्रग्स इंट्रैक्शन होता है, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ होती ना एक दूसरे के साथ नहीं दी जाती। क्यों, क्योंकि एक दवाइयाँ नहीं, गांव में सुने होंगे, दवा लड़ गई और उनको क्या होगा, पॉइजनस नेचर का हो गया, तो ये हो सकता है। अब दूसरा क्या होगा, ड्रग्स फूड इंट्रैक्शन होता है, ड्रग्स फूड इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ड्रग्स फूड इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ड्रग्स और खाने के साथ क्या कर देती हैं, केमिकल, हार्मफुल केमिकल बना सकती हैं, कभी कभी टॉक्सिक, और आदमी की डेथ हो जाती है। कहते हैं ना दवा का साइड इफेक्ट हो गया, कहते हैं दवा रिएक्शन कर गया। रिएक्शन मतलब रिएक्शन तो होता है बट वो टॉक्सिक बना लिया, भैया टॉक्सिक बनाएगा तो जाहिर सी बात जहरीला उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सब आपके सामने ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में था। क्या क्या पढ़े हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने हमने ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, ड्रग्स
डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन भी देखा हुआ। ठीक, इंट्रोडक्शन देखने के बाद यानी कितने स्टेप में होता ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन उसको देखा, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं उसको हमने पूरा डिटेल में कवर किया है। जिस तरह से पीसीआई कहता है यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया सिलेबस दिया, उसी के निर्धारित पे हमें चलना है। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं आपको इंग्लिश मीडियम, तो हम बहुत सारे इसमें चैप्टर कवर कर चुके हैं, आपको इसको जुड़ना है तो आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पर कांटेक्ट कर करके इसका, ठीक, व्हाट्सएप पे जुड़ के क्या कर सकते हैं, डेली लेक्चर का और डेली नोट का प्रोवाइड करा सकते हैं, हम आपको ईजिली प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसकी कुछ फीसेस वगैरह हैं, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो अलग से आपका, ठीक है, एक ग्रुप बना दिया गया, वो केवल फी पेज के लिए, जो पे यानी कर चुके हैं उनके लिए है। उसमें डेली लेक्चर आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपको नोट मिलेगा, पिछले साल के जितना पेपर सोल्यूशन उसको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, यही आपके हिंदी इंग्लिश मिक्स है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।